देखिए पूरा अटेंशन देना सारे के सारे स्टूडेंट्स। यहां लिखा है मैंने कल उसकी मदद की और यहां लिखा है मैंने अभी उसकी मदद की। अब क्वेश्चन उठता है कि सर हम इसको सिंपल पास्ट में बनाएं कि सर हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएं, या फिर सर हम इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएं। नाउ वी हैव 3 ऑप्शंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। क्वेश्चन उठता है कि सर इन तीनों में से कौन सा वाले ऑप्शन में हम इनको फिट करें। तो जिसमें बात कल उसकी मदद की वाली है, अगर मैं यहां पर की के बजाय की थी भी लिख दूंगा तो भी इस सिचुएशन में याद रखना कल लगा है इसलिए सिंपल पास्ट में ही बनेगा। इसका आंसर आएगा आई हेल्प्ड हिम यस्टरडे। फिर आप बोलोगे सर मदद की थी लगा है तो सर इसमें है ना ये सभी तो हो सकता है कि आई हैड हेल्प्ड हिम यस्टरडे, ऐसा भी तो बना सकते हैं हम। क्या इस टेंस को यूज नहीं कर सकते? इस टेंस को आपको तभी यूज करना है परफेक्ट टेंस को जब आपने कोई काम किया और उस कारण से कोई काम हो चुका था या उसके पहले या बाद में कोई काम हो चुका था। जैसे मैंने कहा जब आप वहां पहुंचे ना मैं उसकी मदद कर चुका था या मैंने उसकी मदद कर दी थी कल जब आप वहां पहुंचे, तो ऐसी सिचुएशन में कहा जाएगा व्हेन यू रीच्ड देयर आई हैड हेल्प्ड हिम। मतलब कोई काम हो गया था, हो चुका था कंप्लीट, तो ही लगाना होता है आपको परफेक्ट टेंस। बाकी हर जगह परफेक्ट टेंस मत लगाया करो। पास्ट में कोई काम हुआ, कल हुआ, लास्ट वीक हुआ, लास्ट मंथ हुआ, लास्ट ईयर हुआ, इवन अगर मैंने कहा भारत जो है 1947 में आजाद हुआ था, तो ये बात भले ही बहुत पुरानी है, 70-75 साल पुरानी, लेकिन इंग्लिश में जब बोलोगे तो सिंपल पास्ट में बनेगा कि भारत गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम या भारत गॉट फ्रीडम, जो भी बोलना चाहें, भारत गॉट फ्रीडम इन 1947 आएगा, न कि भारत हैड गॉट फ्रीडम इन 1940। ये नहीं आएगा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है दैट यू मस्ट नो, क्योंकि होता क्या है बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो जब आप बोलोगे मैंने कल उसकी मदद की तो इसका इंग्लिश होगा आई हेल्प्ड हिम यस्टरडे, और दूसरा मैंने अभी उसकी मदद की, अब यहां अभी लिखा है तो अभी लिखने के कारण अब आप इसको जब इंग्लिश में बनाओगे तो अब प्रेजेंट परफेक्ट में बनाओगे। आई हैव हेल्प्ड हिम नाउ, और अभी जस्ट तो जस्ट नाउ भी लिख सकते हो कि आई हैव हेल्प्ड हिम जस्ट नाउ। अब आप बोलोगे सर मैंने अभी उसकी मदद की है, तो बोला ही नहीं मैंने मदद की, बोला पास में जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, अभी लिखा है मतलब ऑब्वियसली अभी करी होगी मदद आपने, प्रेजेंट में कोई काम रिसेंटली अभी हुआ है। तो यहां पर जब आप बोलोगे कि तो कहोगे आई हैव हेल्प्ड हिम जस्ट नाउ। तो इन टेंसेस को लेकर जरा सा भी कंफ्यूजन दिमाग के अंदर मत लाओ कि मैं सर ये टेंस को कहां लगाऊं, सर मैं है ना ये वाले टेंस को कहां लगाऊं परफेक्ट वाले को, सर मैं है ना ये पास्ट परफेक्ट को कहां लगाऊं, सर मुझे है ना इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है सर, है ना। तो इनको आप सबसे पहले समझा करो सेंटेंसेस को कि सेंटेंस किस बारे में है। पिछले सप्ताह मैं वहां गया था। अब मुझे बताइए इस सेंटेंस के अंदर क्या दिख रहा है आपको? पिछले सप्ताह दिख रहा है, मतलब किस में बात होगी? सिंपल पास्ट में, क्योंकि लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, अगो, बिफोर, है ना, कोई ईयर की बात हो 1947, ये सब किस में बनते हैं? सिंपल पास्ट में। तो जब आप कहोगे पिछले सप्ताह में वहां गया तो आप इंग्लिश में कहोगे लास्ट वीक आई वेंट देयर। कोई जरूरत नहीं लास्ट वीक आई हैड गॉन देयर। आई हैड गॉन देयर कब बोलना है? जब आप कहोगे व्हेन यू रीच्ड हियर आई हैड ऑलरेडी गॉन देयर, जब आप यहां पहुंचे तो मैं पहले से वहां जा चुका था। तो जब कोई काम हो गया था पास्ट में, तब आपने कोई काम किया तो ही यहां लगाना है। और ये कब लगाना है? अभी हाल ही में मैंने एक बहुत शानदार मूवी देखी, तो हाल ही में देखी तो क्या कहोगे? रिसेंटली आई हैव वॉच्ड, ये देखो आई हैव वॉच्ड अ वेरी गुड मूवी। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ऐसे आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग चीजें यूज करनी है। अभी तो गया वो जस्ट, तो किस में बनेगा? जस्ट नाउ ही हैज गॉन, जस्ट नाउ ही हैज गॉन। अभी तक उसने खाना नहीं खाया, तो अभी तक उसने खाना नहीं खाया, अभी तक मतलब अभी तक काम हुआ नहीं है, परफेक्ट की बात है। सो फॉर ही हैज नॉट ईटन फूड, या ही हैज नॉट ईटन फूड टिल नाउ, ही हैज नॉट ईटन फूड सो फार, ही हैज नॉट ईटन फूड बाय नाउ, ही हैज नॉट ईटन फूड यट,
क्योंकि अभी तक के लिए इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड है। अभी तक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सो फार भी कहते हैं, टिल नाउ भी कहते हैं, बाय नाउ भी कहते हैं, है ना, स्टिल भी कहते हैं, यट भी कहते हैं। लेकिन यट कहते हैं नेगेटिव मीनिंग में, स्टिल यूज करते हैं अफर्मेटिव मीनिंग में। तो इस तरीके से आपको ये सारी यूजेस को लर्न करना है। तो बेसिकली कोई बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं कि ये मैं ये टेंस लगाऊं कि ये टेंस लगाऊं। सेंटेंस को सुनो, समझो और उसके अकॉर्डिंग बोल दो। अरे अभी तो मैंने मोबाइल मेरा ठीक करवाया था कुछ दिन पहले ही, बताओ क्या आएगा? अभी रिपेयर करवाया था, मतलब आई हैव गॉट माई सेल फोन रिपेयर्ड जस्ट नाउ। ठीक है ना? और अगर आपने बोला कि कुछ दिन पहले, तो फ्यू डेज अगो। अब फ्यू डेज अगो लग जाएगा तो सिंपल पास्ट में चला जाएगा। फ्यू डेज अगो आई गॉट माई सेल फोन रिपेयर्ड। आई गॉट माई सेल फोन रिपेयर्ड, ये पॉजिटिव वर्ब में बना है। गेट रिपेयर्ड का मतलब होता है रिपेयर करवाना, करना नहीं करवाना। ये सिखाएंगे आगे आपको। तो इस तरीके से सेंटेंस को समझना और समझ के रिप्लाई करने की टेक्निक को डेवलप करना होगा मैं। तो कोई सा भी टेंस यहां से आप बनाओ, जैसे आपने कहा वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलता था, ही प्लेड क्रिकेट। तो या फिर उसने क्रिकेट खेला कल, ही प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। वह कल क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट टुमारो। वह अभी क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ। वह कल इस समय पर क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट ऑन दिस टाइम यस्टरडे। वह कल इस समय पर क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट ऑन दिस टाइम टुमारो। वह वहां जा चुका है, ही हैज गॉन देयर। वो वहां जा चुका था, ही हैड गॉन देयर। वो कल तक वहां जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन देयर बाय टुमारो। और ऐसे ही लास्ट में जब आप कहोगे तो आप वहां पर लगाओगे जब कोई काम एक समय से होते आ रहा है। मैंने कहा मैं 2 दिन से ये सेशन अटेंड कर रहा हूं, तो आई हैव बीन अटेंडिंग दिस सेशन फॉर 2 days सिंस (4) लगाओगे। पास्ट में क्या लगाओगे? हैड बीन। I had been attending this session for 2 days since (4) लगाओगे। और फ्यूचर में मैं 2 दिन से सेशन को अटेंड कर रहा हूँगा, I will have been attending this session for 2 days। ठीक है? जब इस तरीके से आप चीजों को बनाओगे, जब इस तरीके से चीजों को समझोगे ना, तो चीजें टफ नहीं लगेंगी। मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू नो द राइट मेथड टू मेक इट एंड नथिंग लुक्स टफ। कोई भी चीज टफ नहीं लगती, बिल्कुल इजी गोइंग और आसान हो जाती है, हलवा हो जाती है, जस्ट आपकी भाषा में कहूं। लेकिन वो कब होती है? व्हेन यू अंडरस्टैंड द राइट कॉन्सेप्ट टू मेक इट, एंड दैट्स व्हाई इंसिस्ट कि एक एक चीज को समझ के बनाना है। अब आप करो क्या, यहां से स्टार्ट करो एक सेंटेंस को, है ना, पूरा यहां तक 12 में है ना, बैक टू बैक बोलने की प्रैक्टिस करो पहले तो। चलो आओ बनाते हैं। मैं बोलता हूं, आप उसको इंग्लिश में करना। वो क्रिकेट खेलता है, क्या कहोगे? ही प्लेज क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलता था या उसने क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट। वो क्रिकेट खेलेगा, ही विल प्ले क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज प्लेड क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल चुका था, ही हैड प्लेड क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल चुका होगा, ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। और वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। राइट? सो उम्मीद करता हूं कि 12 टेंस आपके दिमाग में सबको फिट हो गए होंगे, या जितने लोग भी सेशन में हैं अभी, सबको पूरा डीपली समझ में आ गया होगा व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे। And I think you must have understood what is the difference between simple past, past perfect and present perfect. क्योंकि 3 टेंस भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को जो है दिक्कत देते हैं, है ना।